हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आज रात आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर, आपके पर्सन, आपके लवर, आपके एक्स, आपके क्रश, आपके हस्बैंड वाइफ, किसी के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आज रात उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं आपकी तरफ, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरो गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। मिस्टिक टैरो गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे, रात की 8 बजे रीडिंग आती है, तो प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और लाइक कीजिए एनर्जीज को एक्सचेंज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ना, और कमेंट कीजिए और शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है। ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। हो सकता है कि 100% रेजोनेट हो सकता है 30% हो, 50 हो, 80 हो ना, तो डिपेंड्स करता है यहाँ पर एनर्जी आपकी कितनी कनेक्ट हो रही है। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है। तो आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, पर्सनली कैंडल वैक्स रीडिंग भी मैं करती हूँ, या फिर टैरो रीडिंग ले सकते हैं। मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ गाइस, जैसे कि हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, इंटिमेसी स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो स्पेल्स भी अपने बुक करा सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, नंबर बस एक जो स्क्रीन पर दिख रहा है, जहां पर रीडिंग भी बुक होती है और स्पेल्स भी बुक होते हैं। ठीक है, 9105522155। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और अच्छे से फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। यहाँ पर आपको टैरोट कार्ड्स दिख रहे हैं, अभी मैं सफल करूंगी। आप सफल करते टाइम आपको अच्छे से, ठीक है, कार्ड्स पर फोकस करना है। ठीक है, और अच्छे से मैं यहाँ पर सफल कर रही हूँ, आपको देखना है और तभी एनर्जी अच्छे से कनेक्ट होगी। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, आज रात वो कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आज रात उनके स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या हैं, स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स क्या हैं। जो लोग भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर ये रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त, यूनिवर्स बताइए उनके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं। ओके, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पॉप आउट हुआ है, जस्टिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है द वर्ल्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स एंड द हेरोफेंट। बॉटम ऑफ डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, आई होप आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा सेट करूं कैमरा ताकि अच्छे से और आपको कार्ड्स दिखें ना। आई होप अब आपको अच्छे से दिख रहे हैं कार्ड्स ना। ओके, क्योंकि कार्ड्स देखना टैरो रीडिंग में जरूरी है। टैरो रीडिंग में कार्ड्स ही तो है मेन, और क्या है, राइट। तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। तुला राशि ना बहुत स्ट्रांगली निकल के आई है, यानी कि लिब्रा। ठीक है, यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वैसे दार वर्ल्ड का कार्ड है, आप देख रहे हो। ये वर्ल्ड का कार्ड ना ऑल जोडिक साइंस को बताता है, तो सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो नंबर्स देख रही हूँ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। ठीक है, 11, 2, 7, 21, यहाँ पर 10, 5, 1, 3,
ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब नंबर्स कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या होते हैं ये नंबर्स, कुछ लोग जो पहली बार रीडिंग देख रहे हैं ना, उनको पता नहीं रहता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखो, ये आपका मूलांक हो सकता है या भाग्यांक हो सकता है। मूलांक जो आपका डेट है बर्थ का, सपोज आप 24 को हुए हो, किसी भी मंथ की 24 डेट को हुए हो, तो 2+4 कितना हुआ, 6 हुआ, राइट। तो ये हो गया मूलांक। अब भाग्यांक क्या होता है, भाग्यांक जैसे सपोज आपका बर्थ का पूरा नंबर, यानी कि आप 24 सितंबर 2001 में हुए हो, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। कभी भी हुए हो, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो 2+4+9+2+0+0+1, ठीक है, सबको कैलकुलेट करना होता है पूरी डेट ऑफ बर्थ को, फिर सिंगल डिजिट में लाना पड़ता है। वो जो सिंगल डिजिट में आता है ऐड करते रहो, ठीक है, उनको ऐड करते रहना है, और लास्ट में जो सिंगल डिजिट मिलती है वो होता है आपका भाग्यांक, ठीक है। अगर जैसे आपने इन सब नंबर्स को ऐड किया, सपोज 32 आया, मैंने ऐड नहीं किया, मैं जस्ट बता रही हूँ, ठीक है। 32 आया और 3+2 कितना हुआ, 5, ठीक है। तो ये आपका भाग्यांक हो गया। ऐसे ही आपके पार्टनर का हो सकता है या आपका हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बर्थ की डेट है, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर की आपकी एनिवर्सरी की डेट है, या फिर हो सकता है कि ब्रेकअप हुआ था, कुछ भी हो सकता है, मतलब कैसे भी ये नंबर्स रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देखने को मुझे मिल रही है काफी लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मे बी आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए हो इनसे, मतलब आप पहली बार जब मिले थे सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे, कुछ लोग किसी ऐप के थ्रू, ये चांसेस मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कार्ड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, हाँ, आपसे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट हुए थे, चांसेस हैं। या फिर अगर आप सोशल मीडिया से नहीं भी हो, मे बी आप वर्क प्लेस में मिले थे, वर्क प्लेस से आप दोनों को प्यार हुआ था, या हो सकता है कि किसी के थ्रू, मतलब हो सकता है आपके ही किसी पहचान, मतलब ना आपकी किसी फैमिली फ्रेंड या जान पहचान वाले के थ्रू आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, कैसे भी, मे बी आप हस्बैंड वाइफ हो, कैसे भी। बट यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों के बीच में अभी करंटली तो डिस्टेंस मुझे देखने को मिल रहा है, एक दूरियां देखने को मिल रही है। अब ये लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, ये दूरियां सी देखने को मिल रही है, यानी कि ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस आ गया है। द वर्ल्ड का कार्ड है, दूरियों को दिखा रहा है, डिस्टेंस आ गया है, हाँ, क्योंकि सबसे पहला कार्ड क्या निकला है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। आप देख रहे हो ये कार्ड, देखो पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो ये कार्ड क्या बता रहा है, एक इमेच्योर एनर्जी को बता रहा है, क्योंकि पेज के कार्ड्स ना इमेच्योर एनर्जी को दिखाते हैं, ठीक है। अब ये कार्ड दिखा रहा है डिफेंसिव होने को, यहां पर गलतियां करने को। आप देख रहे हो हाथ में तलवार पकड़ी हुई है इसने, देखो कार्ड देखो, और जैसे कि लड़ने को तैयार हो, झगड़ने को तैयार हो, मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर ने आपसे फाइट की है किसी चीज को लेकर, किसी बात को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, या किसी और के लिए, लाइक किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आपसे लड़ाई करी। क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत डिफेंसिव हो गए थे, बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट में थे, या फिर बहुत रैशनल हो गए थे, या फिर कह सकते हैं आपके पार्टनर ना आपको लेकर मतलब इग्नोर करना, लड़ना, और बार बार शक करना, या गलत तरीके से बिहेव करना, ट्रीट करना, लाइक वैसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आपके पार्टनर ना लिटरली कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज्यादा आपका दिल दुखाया है, अपने वर्ड से, अपने एक्शन से, अपनी बातों से बहुत कंफ्यूज रहे, आपको भी कंफ्यूज करके रखा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करी है, मे बी क्लैरिटी नहीं दी, और समझे ही नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बस ना आपको जाने दे रहे थे। बहुत एक मिक्स्ड से इमोशंस मुझे दिख रहे हैं कि ना आपको से दूर जाए, ना आपको खुद से दूर करें, ना आपके पास आए, लाइक वो एनर्जी दिख रही है यहाँ पर आपके पार्टनर की, जहां पर आपके पार्टनर लिटरली आपको हर्ट करना, आपको तकलीफ देना, आपको दर्द देना, और बहुत नेगेटिव हो जाना, बहुत नेगेटिव माइंडसेट में रहना, और बहुत नेगेटिवली चीजों को डील करना, लाइक वैसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर
जहां पर आपके पार्टनर ना बहुत कंफ्यूज्ड हो जाना, बहुत गलत तरीके से आपको ट्रीट करना, क्योंकि जब इंसान खुद भी नेगेटिव होता है ना, तो उसकी सोच भी नेगेटिव होता है हो जाती है। और जब ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी की सोच नेगेटिव हो रही है किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, तो फिर वो कैसे ट्रीट करेगा? अच्छे से तो ट्रीट नहीं करेगा, राइट? तो वही दिख रहा है कि आपके साथ बहुत बुरी तरीके से इन्होंने ट्रीट किया है, बहुत मतलब बहुत हर्ट हर्ट किया है, बहुत दुख दिया है, तकलीफ दी है, पेन दिया है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर मतलब गलतियां भी करे और ऊपर आपके ऊपर डाल भी दे। लाइक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आप समझाओ पर समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे किसी का इन्फ्लुएंस दिख रहा है इनके ऊपर, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। ये इन्फ्लुएंस किसी पर्टिकुलर पर्सन का हो सकता है, क्योंकि या कुछ लोगों का हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर देखो थर्ड पार्टी कोई रोमांटिकली होना जरूरी नहीं है, कोई भी जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है वो थर्ड पार्टी में ही काउंट होगा। लाइक फैमिली, कोई रिलेटिव, कोई दोस्त जिनकी ये सुनते हैं, कोई भी, ठीक है? क्योंकि मुझे एक इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, जिस वजह से वो आपको हमेशा गलत सोचते रहे, जिस वजह से वो आपके साथ गलत तरीके से ट्रीट करते रहे, आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करते रहे। लाइक वो एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ पर, जहां पर आपके पार्टनर ने हाँ दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, हर्ट किया है, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। पेन दिया है, पेन का कारण बने हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हमेशा इनका ना मतलब आप कितना कर लो फिर भी इनको ऐसा लगेगा क्या किया इसने। कुछ ऐसा दिख रहा है कि मन नहीं भरना। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देख रहे हो, मन नहीं भरना, या फिर बहुत मटेरियलिस्टिक हो जाना, मन नहीं भरना, मतलब पैसों को ही वैल्यू देना, आपकी कोई वैल्यू नहीं करना। जहां फायदा होगा उससे ये कनेक्ट हो जाएंगे, जहां पर फायदा मिलेगा तो वहां चले जाएंगे। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है? ऐसा हुआ है या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो रहा है, ठीक है? बट जस्टिस का कार्ड है, आप देख रहे हो, सेकंड कार्ड ही जस्टिस का है। गलत बहुत हुआ है, पर अब टाइम आ गया है कि जब चीजें सही हों, ठीक है? बहुत बहुत पेन देखा है, बहुत दर्द देखा है ना, बहुत तकलीफ देखी है। आपकी क्या गलती रही कि प्यार करना सामने वाले को, सामने वाले के लिए इन्वेस्टेड रहना, पूरी तरीके से उसके हो जाना, या फिर आपकी कोई किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं, क्योंकि आपने गलत नहीं किया है, आपके साथ गलती गलत हुआ है, ठीक है? हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है, आप में से कुछ लोग, मेरे व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पे जो भी व्यूअर्स हैं, हो सकता है उसमें से कुछ लोग, 10% की बात कर रही हूँ, सभी की बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक रही है, ठीक है? अब मिस्टेक फॉर मतलब आपने इतना चेज कर दिया कि इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया, या फिर हो सकता है कि किसी वे में आपने भी इनका दिल दुखाया है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए कह रही हूँ, आपको पता होगा किसकी बात चल रही है, क्योंकि वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिली है। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, अगेन ये जनरल रीडिंग है, कुछ लोगों की 10% की बात की जा रही है, ठीक है? हो सकता है कुछ गलती हुई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कुछ भूल आपसे भी हुई, कुछ आपने ऐसा कह दिया, आपने ऐसा कर दिया, हो जाता है, इंसान है कोई। मैं आपकी गलती नहीं कह रही हूँ, हो जाता है, ठीक है? कुछ गलतियां इंसान से हो जाती है, इंसान ही है ना। बट कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप माफी मांग रहे हो, आप समझा रहे हो, आप ना, पर ये सुनने को ही रेडी नहीं है। लाइक वो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर अब वो, ठीक है, हो गई तो हो गई भाई, सामने वाला सॉरी बोल रहा है तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना, तो भी मतलब नहीं कर रहे हैं। लाइक ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, ठीक है? बट जस्टिस होगा। अगर इन्होंने जो भी जैसे भी आपका दिल दुखाया है, हाँ, अब ये सही करेंगे, खुद ही सही करेंगे, ठीक है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड एक एक्शन को दिखा रहा है, या आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहा है, ठीक है? आपके साथ रियूनियन के लिए, हाँ, कहीं ना कहीं सोचते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर सोच रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर के मन में थॉट आएगा आगे चलकर, ठीक है, इन फ्यूचर। और ऐसा नहीं इन फ्यूचर पता नहीं कब आएगा, कब सोचेंगे दी, ऐसा इन फ्यूचर यानी कि नियर फ्यूचर में, निकट भविष्य में। तो ये एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बेहतर होगा, सब कुछ बैलेंस्ड होगा। बस आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है? अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। मिस्टिक अब हम क्लैरिफाई करेंगे और भी एनर्जीज निकल के आएगी, ताकि ना अच्छे से मैं आपको बताऊं।
तो रीडिंग को पूरा देखना है गाइस। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहां पर पप आउट हुआ है, देखो सोलमेट्स। तो यस, आप दोनों सोलमेट्स हो। जितना प्यार इनके मन में आपके लिए है, इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो किसी और के लिए ये फील ही नहीं कर सकते। ठीक है ना, फील कर पा रहे हैं ना फील कर सकते हैं, ऐसे में आपके साथ भी होगा। ठीक है, हाँ आपको हो सकता है अच्छा इंसान भी मिल जाए, कहीं ना कहीं आप फिर भी इनको मिस करते रहोगे, भले इन्होंने कितना दिल दुखाया हो, कितना हर्ट किया हो, कितना पेन दिया हो, कुछ भी हो, क्योंकि वो कनेक्शन एक इनविजिबल, जो सोलमेट्स होते हैं ना, वो एक इनविजिबल डोर से कनेक्टेड होते हैं। भले वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वो जो डोर है ना, इनविजिबल डोर जो आंखों से नहीं दिख रही है, पर फिर भी आप उनको याद करते हो, उनके बारे में सोचते हो, भले ही ऐसे याद करते हुए दर्द में रखते हो या गुस्से में रखते हो या कहीं ना कहीं चिढ़ से रखते हो, कैसे भी जो भी थॉट आपके एट प्रेजेंट आपके पार्टनर को लेकर है, तो बट है तो सही ना। आप ये देखो है, अब भले ही गुस्से में हो कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने वो किया, मैंने कितना प्यार दिया, ऐसा सोच कर रखते हो, या फिर आप मिस करते हो कि काश आ जाए, ऐसा सोच कर रखते हो, या फिर गुस्से से, कैसे भी नफरत से ना, बट थॉट जरूर आता है, राइट। तो वो थॉट आना ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप ही को उनके थॉट्स आते हैं। अगर आपको उनके थॉट्स आते हैं तो ऐसे ही उनको भी आपके थॉट्स आते हैं। मतलब दोनों ही एक दूसरे को लेकर सोचते हैं, भले कैसे भी सोचते हो, पर सोचते हैं। अब वो क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना, आप लोग सोलमेट्स का साफ साफ कार्ड आया है, एक इनविजिबल डोर से कनेक्टेड हो। ठीक है, हाँ वो डोर स्ट्रेच हो जाएगी, वो डोर उलझ जाएगी, पर वो डोर फिर भी एक दूसरे को बांध के रखेगी। यानी कि आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ जाए, ऑब्स्टिकल्स आ जाए, सेपरेशन आ जाए, पर वो एक टेम्पररी ही रहेगा, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होगी। देखो, रात के बाद सवेरा आता ही आता है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम चल रही है, अभी आप बहुत दुख में हो, तकलीफ में हो, और कहीं ना कहीं परेशान हो कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, या ऐसा देखने को मिला, कभी सही होगा नहीं होगा, तो होगा। बस एक आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना जरूरी है। ठीक है, होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप थक जाते हो कि मैं थक चुकी हूँ दी, या मैं थक चुका हूँ, उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं मिल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और मैं तो प्रे करती हूँ जो भी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल के व्यूवर्स हैं, उन सभी की लाइफ में सारी की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ एक डिवाइनिंग टाइमिंग आएगी। देखो टिकटॉक का कार्ड है, यहाँ पर देखो हैप्पी हैप्पी का कार्ड है, तो आप दोनों भी खुश रहोगे। वो अपनी गलतियां हुई हैं, उनसे गलतियां की हैं, यस, उनके लिए माफी भी मांगेंगे। ठीक है, और अगर देखो, अगर आपसे कुछ हो गया है, सपोज कुछ आपसे हुआ है, मैंने कहा ना कुछ लोगों के लिए वो आज एनर्जी देखने को मिल रही है, मे बी कुछ लोगों के लिए, तो आप भी माफी मांग सकते हो। क्योंकि अगर हुआ है तो आपसे मिस्टेक हुई है, आपसे गलती हुई है, आपने दिल दुखाया है, तो माफी मांग सकते हो। और हो सकता है कि इन्होंने पहले कुछ ऐसी चीजें करी, एक्शंस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, फिर आपने बोला, वो सॉरी बोल रहे हैं, तो एक सॉरी आप बोलकर रिश्ते को अच्छा कर सकते हो, बचा सकते हो, तो क्या है ना। पर हाँ, ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चेस करो, उन्होंने गलत किया है, आप उनके आगे पीछे दौड़ो भागो, नहीं। वो आते हैं सामने से, वो आपको चेस करते हैं, वो आपको समझाते हैं, मनाते हैं, वो गलतियां रिपीट नहीं करते हैं, तो हाँ आप सुन सकते हो। ठीक है, और सॉरी बोलने से रिश्ता, मतलब ना, नहीं, आप तो जानते ही हो कि बच जाए ना, तो थोड़ा झुकने से कुछ नहीं होता है। क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जी में लिटरली ये दिख रहा है कि गलती आपकी, आप अब क्या है, वो नहीं सुन रहे, आप नहीं सुन रहे हो, दोनों के ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, तो जिससे वो डिस्टेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट। तो अगर आपसे हुआ है ना, किसी भी फॉर्म में दिल दुखाया है, तो सॉरी बोल सकते हो। पर हाँ, अगर एक गलती इनकी है, अगेन मैं कह रही हूं, तो पहले ये बोले, आप क्यों ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है जो भी है कि यहां पर एक डिवाइनिंग टाइमिंग डेफिनेटली आती हुई दिख रही है, डेफिनेटली आप दोनों का रियूनियन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आप दोनों की एनर्जीज आने वाले समय में, नियर फ्यूचर में हैप्पी की दिख रही है, खुशी की दिख रही है। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जस्टिस का कार्ड क्यों है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, आप देख रहे हो, ये देखो इतने सारे कार्ड्स हैं, तो इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, एक ही लेंगे। ठीक है, जस्टिस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है अगेन टिकटॉक, तो समय आ गया है। ये टिकटॉक का कार्ड बार बार आना, ये घड़ी देख रहे हो आप,
इस कार्ड को देखो, इसमें घड़ी बनी है, तो बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स, अब समय आ गया है जब आपको जस्टिस मिलेगा। अब समय आ गया है, जो आप चाहते हो वो होगा। हाँ, आप बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हो जस्टिस की, बहुत टाइम से आप चाह रहे हो कि आपके साथ जस्टिस हो, न्याय हो, सब कुछ ठीक हो, तो होगा। अब आपके साथ जस्टिस होगा, जिस भी फॉर्म में आपको जस्टिस चाहिए। यस, यूनिवर्स अब आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करेंगे। आपके साथ जस्टिस होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स देखी है, बहुत चीजें फेस कर रखी हैं, पर अब अब मतलब होता है ना, जब इंसान को मेहनत कर रहा है कि पेड़ लगाने लगा रहा है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, खूब मेहनत करी, उसका देखभाल की, पेड़ की, सब कुछ, जब फल खाने का टाइम आया तो प्रॉब्लम आ गई। लाइक आपने सब कुछ अपने पार्टनर के लिए किया, ठीक है, मैं वो एग्जाम्पल दे रही थी, सब कुछ किया, हेल्प करी, उनको मोटिवेट किया, हर तरीके से सब कुछ किया, जब वो सक्सेस पे जा रहे थे, जब रिश्ता सही हो सकता था, तो उन्होंने आपको डिच किया, आपको तकलीफ दिया, आपको पेन दिया, आपके दर्द का कारण बने। पर अब सब कुछ सही होते हुए दिख रहा है कि हाँ, जो आपने किया है ना, वो कहीं ना कहीं खराब नहीं जाएगा कभी भी। जो कर्मा होते हैं ना, चाहे वो बैड कर्मास हो, चाहे वो गुड कर्मास हो, वो मिलते ही हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख भी रहा है, उनको समटाइम्स रियलाइज भी हो रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हो गया है, कितनी दूरियां आ गई हैं, मतलब आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यस, वो तभी आपको लेकर सोच रहे हैं, क्योंकि उनको खुद जस्टिस देना है, उनको खुद आपकी तरफ आना है, उनको अपनी गलती रियलाइज हो रही है, अपनी गलती फील हो रही है कि उन्होंने गलत किया, इस कनेक्शन में आपके साथ गलत किया, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, भूल हो गई, गलती हो गई, उसे सुधारना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपसे कनेक्शन बहुत फील करते हैं म्यूजिक के थ्रू। ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे कनेक्ट कर पाते हैं म्यूजिक के थ्रू। वो ना आपके बारे में सोचते हैं, फील करते हैं म्यूजिक के थ्रू, एक कनेक्शन बैठता है आप दोनों का, ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब आजकल वो म्यूजिक रात में बहुत सुनने लगे हैं और कहीं ना कहीं आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है ट्रेजर आइलैंड। तो भले ही, हाँ, आपके पार्टनर की अगर मैं एक आदत बताऊं, ये हो सकता है कि बहुत रूड से लगते हो, बहुत ऐसा, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत कुछ बोल देते हैं, हार्श बोल देते हैं, दिल दुखाने वाले होते हैं ना, कुछ लोग मुंह से दिल दुखाने वाले वर्ड्स बोलते हैं। तो ऐसा हो सकता है, बहुत कठोर है पर दिल के बहुत अंदर से कोमल है। मतलब ये नारियल जैसे हैं, बाहर से सख्त, अंदर से सॉफ्ट। कहीं ना कहीं आपको लेकर दिख रहा है, बहुत इमोशंस दिख रहे हैं, बहुत फीलिंग्स दिख रही है, और बुरा लग रहा है, जैसे भी इन्होंने आपको हर्ट किया, दिल दुखाया, तकलीफ दी, बुरा लग रहा है। अब ना बहुत सारे प्यार के साथ आपकी तरफ रिटर्न होते हुए दिख रहे हैं। यस, बहुत सारे प्यार के साथ आपकी तरफ एक्शन के लिए सोचते हुए दिख रहे हैं। वो बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है। वो आपसे ना अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं, वो आपसे अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ट्रुथ बी टोल्ड का कार्ड है, वो आपसे ना अपने दिल की बातों को शेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर है टू बी फेयर, सही करना चाहते हैं, अब चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, जो गलती इनसे हुई, अब गलती को सुधारना चाहते हैं, कैसे भी हो सकता है कि किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर आपका दिल दुखाया, किसी और के सामने आपको इंसल्ट किया ना, बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, पर अब मतलब सबके सामने, मे बी सबके सामने आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, मे बी सबके सामने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और अब आपके खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहते। अगर कोई इनको स्टिल अभी भी भड़का रहा है या भड़का रही है आपके अगेंस्ट, तो अब नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि अब उन्हें सच का साथ देना है, जो सही है उसके साथ रहना है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 7 ऑफ कप्स क्यों है। यहाँ पर है ऑफेंड। पता है आपसे दूर जाके उनको कितना नेगेटिव हो रहा है, उनको वो कोई फैसला सही से नहीं ले पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत एंजाइटी महसूस होती है। ऑफेंड का कार्ड है, एक अनाथ सा फील हो रहा है इन्हें, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है मेरा, बस आप ही जरूरी हो। वो सॉन्ग है ना, कोई नहीं मेरा, जरूरत तेरी।
तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना तो घरे घर लगता, तू है तो डर नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं, या तो मैंने कहा ना, वो म्यूजिक से कनेक्ट कर रहे हैं, मे बी ये सॉन्ग बहुत सुन रहे हैं, या कभी आपको डेडिकेट किया था, या करना चाहते हैं, आई डोंट नो, मे बी आप सोच रहे हो, वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी। बट आपके पार्टनर की एनर्जीज में ये दिख रहा है, वो आपके लिए इतना ज्यादा फील कर रहे हैं, बहुत सैड सॉन्ग्स सुन रहे हैं, बहुत अनाथ जैसा फील हो रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है मैं अकेला पड़ चुका हूँ या अकेली पड़ चुकी हूँ। लाइक वैसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये कंफ्यूज है, अब कैसे आपसे बात करें, क्या कहें, कैसे करें, किस रास्ते जाएं, कैसे अप्रोच करें, क्या बोलें, कैसे फेस करें। तो एक एक यहाँ पर ना कंफ्यूज एनर्जी भी दिख रही है, कैसे आपको दिल की बात बताएं, पर बताना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपको अपने दिल से ना जोड़ना चाहते हैं, दिल की सुनाना चाहते हैं। कभी इन्होंने उस तरीके से एक्सप्रेस किया ही नहीं, पर अब करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है द फेट्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है ना कि आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ गई हैं कि शायद अब चीजें बहुत फीकी सी हो गई हैं। होता है ना कि दूरियां आ जाती है ना, तो इंसान, मतलब वो बात नहीं रहती है, बहुत मतलब डिस्टेंस क्रिएट होना, बहुत दूरियां फील करना। सॉरी कैमरा हिल गया। थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि आपके बारे में सोचते रहना कि कभी कुछ चीजें सही होंगी या नहीं होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, बहुत चीजें चल रही है माइंड में। बट अब वो आपके हिसाब से चलना चाहते हैं, क्योंकि अपने हिसाब से कर करके ना इन्होंने अपनी लाइफ को एक तरीके से झंड बना लिया है, खराब कर दिया है, बेकार कर दिया है। आपके हिसाब से चलते ना, आपके कहे अनुसार चलते ना, या आपके अकॉर्डिंग चलते ना, तो आज लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती इनको। तो पर ऐसा लग रहा था ना कि आप इन्हें डोमिनेट कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, या कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा था कि मैं क्यों सुनूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों इसका साथ दूं। लाइक ऐसे थॉट्स थे इनके। बट नहीं, वो आपकी सुनना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप उन्हें भूलो, वो नहीं चाहते कि, वो चाहते हैं आप हमेशा उनकी प्रेजेंस को समझो, या आपकी, पता नहीं आप क्या सोचते हो, आप भूल तो नहीं गए हो, या पता नहीं क्या क्या उनको लग रहा है। ठीक है, पर वो चाहते हैं कि आप उनके आसपास ही रहो, आप उनसे प्यार करो, आप उनके साथ रहो, आप उन्हें भूलो नहीं। आप उनको समझो कि अगर कुछ चीजें हुई हैं, हाँ गलती हुई है, अब उसकी माफी मांग रहे हैं, दोबारा से आपका दिल नहीं दुखाएंगे। ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। यहाँ पर है आ चेंज इन द विंड। तो कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है, हवाओं में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहा है। ये खुद बदल रहे हैं, ये खुद समझ रहे हैं, ये खुद सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं हाँ, वो बदल रहे हैं। अगर वो पैसों को इंपॉर्टेंस देते थे, किसी तीसरे व्यक्ति को इंपॉर्टेंट देते थे, करियर को इंपॉर्टेंट देते थे, पर अब वो कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि इंपॉर्टेंट उनके लिए एग्जैक्टली क्या है। क्योंकि पैसा ना हाथ का मैल है, आएगा जाएगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, तो एक तरीके से हाथ का मैल है। उनको समझ आ रहा है कि उनके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, आप, उनके लिए कौन इंपॉर्टेंट है, आपके साथ कनेक्शन। तो कहीं ना कहीं उनके नजरिए में बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप बॉटम से देखोगे, हाँ, वो आपके साथ जितना सुकून फील करते हैं, जितना पॉजिटिव फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं, उतना कहीं फील नहीं करते। आपके लिए फीलिंग्स डिफरेंट है, एक अलग लेवल पर है ना, वो एनर्जी देखने को मिल रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स क्यों है। यहाँ पर है पीस। तो कहीं ना कहीं सुकून दिख रहा है उनके उनके मन में ना, आपको याद करके सुकून मिलता है, आपके साथ रियूनियन करके सुकून मिलेगा। तो अब वो अपने सुकून को चाहते हैं, क्योंकि और अब टेंशन में नहीं रहना है, अब और स्ट्रेस में नहीं रहना है, अब और परेशान नहीं होना है। उनको सुकून चाहिए, और सुकून कहाँ से मिलेगा, आपसे मिलेगा। नो पीस लाइक होम। तो कहीं ना कहीं जो मैंने कहा ना, जो आपके साथ कनेक्टिविटी उनको फील होती है, मतलब इतना तो अपने फैमिली वालों के साथ भी वो फील नहीं कर पाते जितना कि आपके साथ फील करते हैं। जितना कि आपके लिए फीलिंग्स होती है ना, उतना तो वो किसी और के लिए फील कर ही नहीं पाते हैं। इतनी स्ट्रांग फीलिंग्स आपके लिए, इतने स्ट्रांग इमोशंस आपके लिए हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स।
द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहाँ पर टाइम फॉर अ नैप, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा भी पॉज ले रहे हैं, ठीक है। अगर कोई स्टिल इनको मैनिपुलेट कर रहा है आपके अगेंस्ट या कर रही है स्टिल अभी भी ना, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अभी वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ना, कहीं ना कहीं समझने के लिए चीजों को, और कैसे बेहतर कर सकें इस रिश्ते को, क्योंकि कहीं ना कहीं बेहतर तो करना है, ठीक है, आपके साथ। क्योंकि आप उनकी सांस, आप उनके लिए इतने इंपॉर्टेंट हो ना, जितना कि एक इंसान के लिए सांस लेना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बस वेट करो, बहुत जल्दी चीजें बैलेंस होने वाली है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है ऑल दैट ग्लिटर, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है अभी। हाँ, यहाँ पर किसी ने, देखो, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर ऑल दैट ग्लिटर का कार्ड है, किसी ने इनका दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, जैसे मैंने कहा, आप दोनों के बीच में हो सकती है ना, कोई है, तीसरा व्यक्ति तो है जिसके इन्फ्लुएंस में ये आए, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर इन्होंने मास्क लगाया है अपने फेस में, एक मुखौटा लगाया है, जिस वजह से वो बता नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बट बहुत जल्दी ये मास्क हटने वाला है, यानी कि ये मुखौटा हटने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिखा रहा है, दिल दुखा है, दिल टूटा है, शायद नहीं बताना चाहते हैं, शायद एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं ना, पर दिख तो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अब वो ना, अब आपके पार्टनर, यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना कहीं नहीं दिखा रहे, किसी ने दिल तोड़ा है, किसी के साथ ब्रेकअप हो गया है। अगर कोई थर्ड पार्टी रोमांटिकली है या कोई भी है, XYZ कोई भी है, उसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिख रही है आपके पार्टनर और थर्ड पर्सन के बीच में, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई होते हुए। अगर कोई तीसरा व्यक्ति कोई भी है, जैसे मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है या हो सकती है, तो अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना कहीं अब ऐसा दिख रहा है कि यस, अभी दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे, बहुत जल्दी एक्सप्रेस करने वाले हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उनको एक अब न्यू लाइफ चाहिए, सुकून चाहिए आपके साथ, क्योंकि आप ब्लेसिंग्स हो उनकी। तो अब जो भी, जिसके साथ भी कनेक्टेड हैं एट प्रेजेंट, जो भी है, उसको अपनी लाइफ से दूर करना है। अब समय आ गया है, वो समझ चुके हैं कि कौन मेरा अपना है, किसके साथ मैं खुश रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, ठीक है। तो वो एनर्जी देखने को मिल रही है यहाँ पर गाइस। मुझे एज रिफ्लेक्ट हुई है 39, 22, ठीक है, यहाँ पर 30, 41, ठीक है, यहाँ पर मुझे 27, 42, 23, 24, ठीक है, 36, 46, 52, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी या आपके पार्टनर की हो सकती है। अब मैं कुछ नंबर्स भी देख रही हूँ, बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे 17 नंबर, 12 नंबर, 23 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 16 नंबर और 24 नंबर, ये नंबर्स भी दिख रहे हैं। कैसे भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए, लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कॉमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।